Hello children, welcome back to our English class. Today I am going to teach you lesson 7 of your Rise and Shine, A Holiday, which is a story of two rabbits. Let's start the story now. There was a rabbit that lived in the city. He was sick of the crowds and noise, the bright lights and the cold and the dirty streets. He wished he could run away. He wished he was like his cousin who lived in the country. एक रैबिट था जो सिटी में रहता था, सिटी में शहर में रहता था. ही वॉज सिक ऑफ क्राउड्स, यानी कि उसको क्राउड्स, भीड़, नॉइस, शोर, जो गाड़ियों का शोर होता है, जो शहरों में शोर होता है, फैक्ट्रीज का शोर है या व्हीकल्स का शोर है, वो नॉइस उसको अच्छा नहीं लगता था. द ब्राइट लाइट्स जो है, आपने देखा है कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में बड़ी बड़ी लाइट्स भी लगी रहती हैं. एंड द कोल्ड एंड डर्टी स्ट्रीट्स, कोल्ड मीन्स ठंडी और डर्टी मीन्स गंदी गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ, उनमें बाहर कूड़ा फैल ही जाता है. वो कोल्ड स्ट्रीट उसने क्यों कहा? क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज़ जो होती हैं उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, और जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती है तो छोटी छोटी गलियों में बहुत दूर तक, बहुत नीचे तक जो है वो सनशाइन या धूप जो है वो पहुंच ही नहीं पाती है. तो इसीलिए उसको वो सब अच्छा नहीं लगता था. वो ऐसी विश करता था, वो वहाँ से भाग जाने की विश करता था. वो ऐसा सोचता था कि वो भी बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा उसका कज़न मीन्स चाचा का बेटा, मामा का बेटा, बुआ का बेटा, मौसी का बेटा. चचेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई जो होते हैं या बहन जो होती है, उन सबको हम कज़न कहते हैं. तो वो बिल्कुल अपने कज़न की तरह होना चाहता था जो कि कंट्री में रहता था. कंट्री यहाँ पर विलेज के लिए यूज़ हुआ है, जो कि एक विलेज में रहता था. One day the country rabbit phoned his cousin in the city. Come to the country for a holiday, he said. You must be tired of living in the city. एक दिन कंट्री रैबिट ने अपने कज़न को सिटी में फ़ोन किया और क्या कहा? हॉलीडे स्पेंड करने के लिए तुम कंट्री में आ जाओ. तुम सिटी में रह रहकर थक गए होगे. आप भी तो जब एक टाइम तक, लंबे टाइम तक अपने घर पे रहते हो तो बोर हो जाते हो ना घर पे रह के. तब आपका भी मन करता है कि आप अपने कज़न्स के यहाँ पे चले जाएं. ऐसे ही कंट्री रैबिट ने सिटी रैबिट को फ़ोन किया है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, क्योंकि तुम अपने घर पर रहते रहते अब तक बोर हो चुके होगे. थैंक यू, आई विल, रिप्लाइड द सिटी रैबिट. ही पैक्ड हिज क्लोथ्स एंड टुक द नेक्स्ट ट्रेन टू द कंट्री. अब सिटी रैबिट ने उसको क्या रिप्लाई किया? थैंक यू, थैंक्स फॉर इन्विटेशन, और मैं ज़रूर आऊँगा. और ऐसा कह के उसने फटाफट से अपने क्लोथ्स पैक किए और नेक्स्ट ट्रेन जो कंट्री को जाने वाली थी उसमें बैठकर कंट्री पहुंच गया. और हिज कज़न वाज एट द स्टेशन टू रिसीव हिम. उसका कज़न जो है स्टेशन पर आया हुआ था उसको रिसीव करने के लिए, उसको लेने के लिए. द सिटी रैबिट लुक्ड अराउंड इन वंडर हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रीन द ट्रीज लुक, व्हाट क्लियर स्काइज एंड ब्राइट सनशाइन. सिटी रैबिट ने चारों तरफ बड़े सरप्राइज होके, बड़े हैरानी से देखा कि कितने प्यारे प्यारे ग्रीन ट्रीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कितना सुंदर स्काई, कितना क्लियर स्काई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितनी ब्राइट सनशाइन, यानी कि कितनी अच्छी सूरज की किरणें, कितनी अच्छी धूप यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि सिटी में तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता. द सिटी रैबिट हैड अ वंडरफुल टाइम विद हिज कज़न ऑल डे लॉन्ग. They went for long walks in the countryside. In the evenings, they sat outside drinking cocoa and talking. सिटी रैबिट ने अपने फ्रेंड, अपने कज़न के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. वो पूरा दिन खेलते रहते थे यहाँ वहाँ, पूरा दिन कंट्री साइड पे यानी कि विलेज में पूरा इधर उधर घूमते रहते थे. और शाम को वो बाहर बैठकर कभी कोकोआ पीते थे, कभी बातें करते थे, कभी कोकोआ पीते पीते बातें करते थे. तो वो अपनी छुट्टियों को खूब एंजॉय कर रहे थे. द कंट्री रैबिट वॉज हैप्पी दैट हिज कज़न वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ. अब कंट्री रैबिट जो है, विलेज वाला जो रैबिट है, वो हैप्पी है कि उसका कज़न जो है वो अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहा है. ही वॉज श्योर दैट हिज कज़न वुड नॉट वॉन्ट टू रिटर्न टू द सिटी. At first, the city rabbit agreed, but after some time, he was not so sure.
और कंट्री रैबिट को तो पक्का लग रहा था कि अब उसका कज़न जो है वो वापस अपने घर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका मन जो है कंट्री में अब लग चुका है। सिटी रैबिट भी पहले तो ऐसा सोचता था कि हाँ, मैं यहीं पर रह जाऊंगा, मेरा यहाँ पर बहुत मन लग रहा है। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो उतना श्योर नहीं था कि वो वहाँ पर पक्का रह सकता है या नहीं रह सकता है। आप भी जब कभी किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो, थोड़े दिन पहले तो आपको लगता है कि हाँ, यही मज़ा है, सबसे अच्छा रहने की जगह तो यही है, यहीं पे मुझे एंजॉय करना चाहिए। लेकिन थोड़े दिन वहाँ रहने के बाद आपको वापस अपने घर की, अपने मम्मा पापा की, अपने फ्रेंड्स की याद आने लगती है। और आप क्या करते हो, कुछ भी हो जाए अब तो मुझे घर जाना ही है। जल्दी से आप अपने पापा को कॉल करते हो, पापा जल्दी लेने के लिए आ जाओ, बहुत बस अब मैं उदास हो गया हूँ, आपके बिना अब मैं नहीं रह सकता हूँ। होता है ना ऐसा? ठीक ऐसे ही सिटी रैबिट के साथ भी होने वाला है। सडनली ही बिगेन टू मिस ऑल द थिंग्स ही हैड हेटेड अबाउट द सिटी। अब अचानक से ही वो उन सब चीज़ों को याद करने लगता है जिनको वो कभी हेट करता था। जो चीज़ें उसको कभी अच्छी नहीं लगती थी, अब उनको उनकी चीज़ों की याद आने लगती है। ही मिस्ड ऑल द क्राउड्स एंड नॉइस, द मडी स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट लाइट्स। अब उसको वो भीड़, जो शहर की भीड़ उसको फर्स्ट सीन में ही जो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, जो शोर उसको अच्छा नहीं लग रहा था, मडी स्ट्रीट्स जो कीचड़ वाली गलियां उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो ब्राइट लाइट्स व्हीकल से निकलने वाली वो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन आज वो उनको भी मिस कर रहा है। आज उसकी भी उसे याद आ रही है। ही मिस्ड हिज बेड इन वन लिटिल कॉर्नर ऑफ द टॉल बिल्डिंग वेयर ही लिव्ड। आज उसको अपना वो बेड भी याद आ रहा है जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक कॉर्नर में लगा हुआ था, एक कोने में उसने जो अपना छोटा सा बेड लगा रखा था, आज उसको अपने बेड की भी याद आ रही है। सो व्हेन हिज हॉलीडे वाज ओवर ही डिसाइडेड टू गो बैक। अब जब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी तो उसने वापस अपने घर जाने का डिसाइड किया। ही हैड एंजॉयड हिज हॉलीडेज, उसने अपनी हॉलीडे जो है वो एंजॉय की थी, बट ही वॉज हैप्पी टू बी गोइंग बैक होम। लेकिन उसको आज अपने घर वापस जाना भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब भी हम हॉलीडे स्पेंड करके वापस अपने घर आते हैं तो हमें अपना घर आना भी अच्छा लगता है। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको स्टोरी समझ भी आई होगी। बाय बाय, सी यू अगेन।